इसका अपना ही रिश्तेदार खूनी रिश्ता इसके साथ 1 महीना लगातार ज्यादती करता रहा। 10,000 रुपए की इनकी मदद की, इस बच्ची के साथ गन पॉइंट पे ज्यादती करता रहा। क्या आपका उसके साथ? मेरी बहन का हस्बैंड। ये सिलसिला हो रहा था उस टाइम उसने आपसे ज्यादती कर ली थी? हाँ जी, तब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उनके पास तब गन भी थी। वो तो सबको ये कहता कि मैं खाला के साथ भी हूँ तो मैं उसकी बेटी के साथ भी हूँ। आपसे जिस्मानी ताल्लुकात रखना चाहता है वो शख्स? नहीं, वो कहता है ना कहा करो। वो कहता है कि आप उससे शादी करें। हाँ जी। अच्छा, आपकी लैदगी हुई, उसके बाद 10,000 दिए, फिर घर आना जाना शुरू हो जाना पहले से ज़्यादा हो गया था। तो मामा कहती अच्छा चलो अभी घर जाओ, वो बहन है भाई भी पास ही है तो कुछ नहीं होता। मैं अभी जा ही रही थी तो अभी मैं अपने घर एंटर ही हुई तो भाई आगे खड़े हैं। तो मुझे इतना डर लगा, मैं वापस भी नहीं अब जा सकती। तो वो इतने गुस्से से देख रहे थे। तो लड़की भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो कहती रही, लेकिन वो दरिंदा ना माना, क्योंकि उस लड़की ने, उसके पिता ने उस आदमी के 10,000 रुपये देने थे, तो कि इंडिया के 3,000 रुपये बनते हैं। तो 10,000 रुपये के लिए उस लड़की ने अपने साथ जाती होती रहने दी, अपनी माँ को नहीं बताया। और उस लड़के ने, जो कि उसका खुद का जीजा था, उसकी बहन का हस्बैंड था, उसने उस लड़की के साथ इतना गलत किया। 14 से 15 साल की लड़की रही होगी यार। खुद उस लड़की से सुनवाने वाला पूरी कहानी क्या स्टोरी रही और कैसे कैसे उस लड़के ने गलत काम किया, तो चलिए। इसका अपना ही रिश्तेदार खूनी रिश्ता इसके साथ 1 महीना लगातार ज्यादती करता रहा। 10,000 रुपए की इनकी मदद की, इस बच्ची के साथ गन पॉइंट पे ज्यादती करता रहा। सामिया, मुझे ये बताओ कौन है ये शख्स, रिश्ता क्या आपका उसके साथ? मेरी बहन का हस्बैंड। बाप की लैदगी हुई, उसके बाद 10,000 दिए, फिर घर आना जाना शुरू हो जाना पहले से ज़्यादा हो गया। मामा ने कहा कि जब मैं हूँ तब आया करो। जब ये सिलसिला हो रहा था उस टाइम उसने आपसे ज्यादती कर ली थी? हाँ जी, तब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उनके पास तब गन भी थी। तो मुझे इतना डर लगा, मैं वापस भी नहीं अब जा सकती। तो वो इतने गुस्से से देख रहे थे। उन्होंने मेरा गला से दबाया और उन्होंने जोर से मुझे ना सोफे पे फेंका, तो मैं रोने लग गई। चाहता क्या है? बस आपसे जिस्मानी ताल्लुकात रखना चाहता है वो शख्स? नहीं, वो कहता है ना कहा करो। तो जब ये बच्ची ने आपको बताया कि वो शख्स इसके साथ गलत हरकत कर रहा है, तो आपने एक्शन नहीं लिया कोई? बेटा जी, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो इनको धमकाता था कि अपनी वालदा को ना बताना। जब उसने आके मुझे मारा है, मेरी बेटी को मारा, मेरे घर का सारा सामान तोड़ दिया। वो तो सबको ये कहता कि मैं खाला के साथ भी हूँ तो मैं उसकी बेटी के साथ भी हूँ। इतना वो घटिया इंसान है। सरेआम पिस्टल लेके फिर रहा है। ये कैसी हुकूमत है? मैं बच्चों को पा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, हम आज़ाद नहीं फिर सकते इस मुल्क में। करता क्या था, किस तरह आया आपकी तरफ और क्या तफसीलात हैं, ज़रा बताओ मुझे आप। ये हमारे पापा के सेपरेशन लड़ाई की वजह से कुछ हो गए थे, तो वो सेपरेशन हो गए। उसके पहले भी पापा के साथ थे, क्योंकि कज़न का हस्बैंड है तो आपको पता आना जाना तो होता ही है। पापा के साथ मतलब कि आते जाते, फिर आस्ता आस्ता वो हमारे मतलब कि भी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हमने 10,000 उनसे लिए। तो मामा ने कहा था कि हम वापस कर देंगे। आस्ता आस्ता वो आने लग गए। तो कभी चाहे हमने घर नहीं आते थे? नहीं, पहले इतना घर नहीं आते थे। अच्छा, जब बाप की लैदगी हुई उसके बाद 10,000 दिए, फिर घर आना जाना शुरू हो? जाना पहले से ज़्यादा हो गया। तो मामा ने भी कहा, मैंने भी कहा कि ये अच्छा नहीं है कि ऐसा आना ज़्यादा। तो मामा ने कहा कि जब मैं हूँ तब आया करो। अच्छा मसो अब नहीं आऊँगा। भाई ने कहा कि अच्छा अब मैं नहीं आऊँगा इतना। फिर भी इसके बावजूद आने लगे। आस्ता आस्ता वो मुझे डराने लगे, धमकाने लगे, गन लेके आते थे, डराते थे ऐसी। आज हाँ जी, कभी खुद ही आ जाते थे और कभी फ़ोन करके आ जाते थे। तो जब फ़ोन करते थे तब तो हम थोड़ा इधर उधर हो जाते, फिर हम घर आते तो फिर आ जाते। वो उधर ही बैठे होते थे हमारे घर ही। जब ये सिलसिला हो रहा था उस टाइम उसने आपसे ज्यादती कर ली थी? हाँ जी। तो मामा को आपने नहीं बताया कि मेरे साथ ये मामला तो हुआ है, ये भाई ने ये किया? तब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उनके पास तब गन भी थी। मामा को बता दिया था। तो मामा कहती अच्छा चलो अभी घर जाओ, वो बहन है भाई भी पास ही है तो कुछ नहीं होता। मैं अभी जा ही रही थी तो अभी मैं अपने घर एंटर ही हुई तो भाई आगे खड़े हैं। तो मुझे इतना डर लगा, मैं वापस भी नहीं अब जा सकती। तो वो इतने गुस्से से देख रहे थे। मैं अंदर चली गई, कमरे में गई हूँ। मेरी बहन ने भी पूछा दीदी किधर गए, भाई ने भी पूछा। मैंने किसी को भी जवाब नहीं दिया, मैं चुप करके बैठी रही। उन्होंने काफ़ी दफ़ा पूछा, मैंने नहीं बताया कि मैं किधर गई थी। तो उन्होंने ना जब लास्ट टाइम पूछा मुझसे, काफ़ी दफ़ा पूछने के बाद फिर उन्होंने मुझसे, आपकी मामा घर पे नहीं थी? तब मामा काम जॉब पे थी। तब मामा नहीं थी, सिस्टर थी, भाई थे, बहन छोटे मेरे बहन भाई थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा तो मैंने नहीं बताया। लास्ट टाइम पूछा तो उन्होंने मेरा गला से दबाया और उन्होंने ज़ोर से मुझे ना सोफे पे फेंका, तो मैं रोने लग गई। इतने में मेरी सिस्टर ने फ़ोन करके मामा को बताया कि वो दीदी को मार रहे हैं भाई। तो मामा कहती कि आपने कुछ नहीं कहना, मैं अभी आ रही हूँ। जब मामा काम से आई हैं ना, तो उसके बाद मामा ने उन्हें कहा कि मैंने बेटा आपको कितनी दफ़ा मना किया कि आप घर ना आया करो, आप क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा अच्छा मासा मैं चला जाता। मामा ने कहा आप जाओ।
आधा घंटा गुजर गया था, फिर मामा ने कहा कि बेटा जाओ। मामा ने भी नंबर बंद कर लिया, मैंने किसी किस्म का रब्ता नहीं रखा हमने। तो भाई ने कहा हाँ जी इधर ही हैं, वो इधर आए हैं वापस घर। भाई ने उन्हें बिठाया अंदर कमरे में, तो उन्होंने ना पहले स्मोकिंग किया, उसके बाद गन पास रखी है, हमें डराया। तो मैं रोने लगी। आप के घर में बैठ के सिगरेट पी के गन दिखा के? हाँ जी, सिस्टर के घर, सिस्टर के घर, क्योंकि हम शाम को उधर चले गए थे। चाहता क्या है? बस आपसे जिस्मानी ताल्लुकात रखना चाहता है वो शख्स? नहीं, वो कहता है ना कहा करो। वो कहता है कि आप उससे शादी करें? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद उन्होंने गन वगैरह चलाने, हाँ जी, उसके बाद उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। मामा ने भी मना किया, मैंने भी मना किया, हमने नहीं जाना। हवा में चलाई है। तो उसके बाद नाज़रीन, इससे सामिया की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बाकी की तफसीलात जानते हैं कि जब सामिया ने इनको बताया कि वो शख्स इस तरह इनसे जिस्मानी ताल्लुकात रख रहा है, तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस की तरफ नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जब ये बच्ची ने आपको बताया कि वो शख्स इसके साथ गलत हरकत कर रहा है, तो आपने एक्शन नहीं लिया कोई? बेटा जी मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो इनको धमकाता था कि अपनी वालदा को ना बताना, छोटे बहन भाइयों को भी, और जो बड़ी छोटी बेटी की शादी की उसको भी, कि तेरा मैं घर ख़राब कर दूंगा जब तुमने बताया कुछ। तो ये करता क्या है कामरान? कामरान कुछ भी नहीं करता, वो तो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, वो ऐसे ही बस फिरता रहता वारा ही। खाता पीता कहाँ से? घर से अपने माँ बाप संभालते हैं उनको। जी। तो शादीशुदा है? हाँ जी, उसके शादी। बावजूद कह रहा है कि मेरा निकाह इससे करवाओ। जी, तो कितनी शर्म की बात है। वो भी मेरी बहन की बड़ी बेटी, मेरी बहन बड़ी है सबसे, उसकी बेटी है। पुलिस के पास आप नहीं गई? मैं गई हूँ, तो ये डर गया कि आप पुलिस के पास मेरी रिपोर्ट कराने हैं, तो ये तो तुमने मेरे साथ खाला जी दुश्मनी की है, तो आप रिपोर्ट वापस करो, नहीं तो मैं आपके बहन भाइयों को भी मार दूंगा। ठीक है, तो जो जो तुम्हारा साथ देगा, जो जो तुम्हारे साथ चलेगा, मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी ज़िद है। अपने रिश्तेदारों में जो बुजुर्ग होते हैं बड़े, उनको आपने नहीं कहा कि इसको समझाएं? उसके वालिदैन को? उनके वालदा साहब को मैं गई हूँ, जब उसने आके मुझे मारा है, मेरी बेटी को मारा है, मेरे घर का सारा सामान तोड़ दिया। उस वक्त मैं लाचार थी, रात के 12 बजे का टाइम था, हाँ इतने का टाइम था। ड्यूटी से मैं आके खड़ी हुई हूँ, तो मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ जी। तो इसने इस तरह किया मेरी बेटी के साथ, मुझे कहता है कि मैंने आपकी बेटी के साथ शादी करनी है। मैंने कहा ये हरगिज़ नहीं हो सकता। इस वजह से ये ज़िद करके कि उसने शादी से इनकार किया है, या हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है शादी के लिए। ये साथ भी वो कोई ताल्लुकात रखना चाहता है इस तरह गलत? जी, वो तो इंसान ही घटिया है, उसने तो 100 साल वाले सवाल जवाब करने हैं। वो तो सबको यही कहता है कि मैं खाला के साथ भी हूँ, तो मैं उसकी बेटी के साथ भी हूँ, उसके पर कोई यकीन नहीं कर सकता। इतना वो घटिया इंसान है कि ये तो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, ये मेरे पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरे का बाइस बन गया हुआ है। जो कोई भी है वो सरेआम पिस्टल लेके फिर रहा है। ये कैसी हुकूमत है? ये कैसी ये माशरा है कि एक किसी का, मेरा वालिद साथ भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, मैं बच्चों को पा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो हमारी मेहनत करना भी गुनाह है। हम आज़ाद नहीं फिर सकते इस मुल्क में कि वो ज़ाती पे ज़ाती करी जाए, झूठ पे झूठ बोली जाए, और रिश्तेदारी की आड़ पे वो ऐसे काम करे, आज मेरी बेटी के साथ किसी और के साथ। नाज़रीन, ये सारी तफसीलात थी, ये सारी कहानी थी। वो शख्स अब इनको कोई कार्रवाई भी नहीं करने दे रहा है, इनको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, अपने बातों में उलझा लेता है। तो मेरी आला हुकाम से, पुलिस महकमों से और तमाम आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी अपने इर्द गिर्द अपने ऐसे रिश्तेदारों पर नज़र रखें जो आज जिस पे आपको शक हो, और उनको घर आने से रोकें, ताकि आज इनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, कल क्या पुलिस का काम है कि ऐसे परिवारों पर नज़र रखे कि भाई कहीं अपनी लड़की के साथ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई अपनी बहन के साथ गलत तो नहीं कर रहा है? यार ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंसाफ का तो छोड़ दो, मतलब इंसाफ तो यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। यार वो लड़की, भैया जी मत छोड़ दो मुझे, भैया मुझे जाने दो भैया जी प्लीज़ मुझे जाने दो, वो करती रही, लेकिन उस दरिंदे ने एक ना सुनी, और इतने दिनों तक उस लड़के के साथ जाती करता रहा। 15 साल की लड़की रही होगी, 14 से 15 साल की लड़की रही होगी, लेकिन उसने नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उसके पैसे देने थे। लड़की भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उस लड़की ने उसके 10,000 रुपये देने थे। तो यार मात्र 10,000 रुपये, जो कि इंडिया के तो भाई 2,500-3,000 रुपये बनते हैं। उन रुपयों के लिए उस लड़की के साथ, उस जीजा ने उस लड़के के साथ ऐसा काम किया कि ये पाकिस्तान है। यार शर्म आती है यार इनको देख देख के कि भाई क्या है, हो क्या रहा है इनमें। दोस्तों ये बात, एक रीज़न है इस चीज़ का, वो है संस्कार। पाकिस्तान के अंदर भाई संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बस सिर्फ वहाँ पे देखो भाई बहन का रिश्ता तो वहाँ पे है ही नहीं भाई, कुछ उसको तो अच्छा माना नहीं जाता। उन्हें पता भाई भाई बहन बोल दिया, हो सकता आगे जाके हमारी शादी हो जाए। अरे मामू चाचू किसी से भी शादी कर देते भाई, भाई का कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पे। तो इसी वजह से उनके जो संस्कार भी ऐसे है, उन्हें डर नहीं लगता है चीज़ें करने से पहले, सोचते नहीं है चीज़ें करने से पहले। तो जी बस क्या है यार, ये लोग गजब के लोग हैं भाई। तो आप बताइए भैया आपका क्या कहना है इनके बारे में, कैसे क्राइम रुक सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? ये एक वीडियो नहीं भाई, लाखों वीडियोज़ ऐसी है, मैं खुद लेके आ चुका हूँ इतनी वीडियो तो यार। और
तो प्लीज़ अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।